तो बच्चों आज हम लोग बनाने वाले हैं घातांक और घात। ठीक है, इस वाला चैप्टर को हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे कि घातांक किसे कहते हैं और घात किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक्सपोनेंट एंड पावर, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए इसको हम लोग, इसका जो इंट्रोडक्शन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग क्लास 7 चैप्टर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं, घातांक और घात, कंपोनेंट एंड पावर। इसका हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पावर यानी घात और घातांक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, ये चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, इसका जो शुरुआत होता है कैसे होता है, उसके बारे में समझना है थोड़ा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मधुमेता। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई लड़की है। ठीक है, यहाँ पर इस चैप्टर में आपका दिया हुआ है, तो देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए जो मधुमेता नाम की लड़की है, इस बुक का कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये एक दिन क्या करती है, अपने जो भूगोल किताब है, अपना जो भूगोल सा किताब है, उसमें देखती है कि जो पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी मान लीजिए पृथ्वी है। ठीक है, क्या है, पृथ्वी है और सूर्य के बीच, ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच यानी कि जो दूरी दिखती है। ठीक, तो बच्चों देखिए ये जो लड़की है इसका नाम क्या है बताइए, मधुमेता। या क्या करती है, भूगोल किताब में देखती है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच को जो डिस्टेंस है यानी कि जो दूरी है, ये इतना ज़्यादा है कि इसको हम लोग पढ़ भी नहीं सकते, गिन भी नहीं सकते, इतना सारा। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए, पढ़ने हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आसान भाषा में पढ़ने के लिए हम लोग को किसका उपयोग करना पड़ता है, घात का उपयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो हम लोग का चैप्टर निकलता है कि इसको एकदम छोटा कैसे बनाया जाए। ठीक है, इसको हम लोग आसानी से कैसे छोटा बना सकते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर जानना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान, देखिए इतना ज़्यादा नंबर है 5972, और इतना बाद यहाँ पर देखिए 3 गो जीरो, फिर 3 गो जीरो, फिर 3 गो जीरो, फिर 3 गो जीरो, और सब में 3 गो जीरो है। तो इसको हम लोग आसान से कैसे लिखेंगे, तो देखिए जो हम लोग इसको आसान से यानी कि जो शॉर्ट में लिखेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5, फिर ये 9 और ये 7, उसके बाद 2। ठीक है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान अगर हम लोग को शॉर्ट में लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, इंटू करेंगे, यहाँ पर 10 करेंगे। और देखिए यहाँ पर कितना पैर है, 1, कितना को जीरो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि यहाँ पर हम लोग दे देंगे 21। तो आप पृथ्वी का द्रव्यमान यानी कि शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपको ये पूरा नहीं लिखना है, ये जो पूरा रूप है इसको हम लोग बोलते हैं घातांक के रूप। ये जो पूरा रूप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घातांक। अगर हम लोग ये जो शॉर्ट में लिखे इसको हम लोग बोलते हैं घात। समझ में आ रहा है, इसको हम लोग पूरा को बोलते हैं एक्सपोनेंट इंग्लिश में। और ये जो पावर लिखे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, सूर्य का द्रव्यमान देखिए इतना ज़्यादा, ठीक है, इतना बड़ा संख्या है, इसको हम लोग को शॉर्ट में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर 1989 लिखिए, और उसके बाद ये जो जीरो सब है ये सब गिने कितना को है, यहाँ पर 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 3 3 का पेयर है, तो 3 9 में 27। तो यहाँ पर 10 कीजिए और यहाँ पर 27, कितना को जीरो है, 27 को जीरो है। तो सूर्य का शॉर्टकट में हम लोग द्रव्यमान यहाँ पर लिखने आ गया। तो ये जो पूरा रूप है, ये जो पूरा हम लोग का रूप है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, घातांक। और हम लोग को ये जो शॉर्ट में लिखे हैं, देखिए जो शॉर्ट में लिखे हैं इसको हम लोग बोलते हैं घात यानी कि पावर। ठीक है, तो देखिए ये जो 10 है, यहाँ पर जो 10 है ये क्या है, इसका आधार है, इसको 10 को लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, बेस है। और ये जो ऊपर में लिखे ये 27, ये जो 27 दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो बच्चों ये जो 10 और 27 है इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे,
तो देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे 10 का जो पावर है वो कितना है 27 है, यानी कि इसको बोल सकते हैं 10 का घात 27। क्या बोलेंगे 10 का घात 27। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 10 का घात 27, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपको अच्छी तरह समझ में आया, यानी कि हम लोग पावर को यहाँ पर इसको घात भी बोलते हैं, घात को हम लोग इंग्लिश में पावर भी बोलते हैं। ठीक है, और समझ में आ गया ना? चलिए, अब समझने के बाद अब बच्चों देखिए, अब ये जो घात और घातांक है इसका कुछ रूल है, उसका कुछ रेगुलेशन है, यानी कि इसका कुछ फॉर्मूला भी है, तो उसको भी हम लोग आसानी से समझेंगे। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला की तरफ आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग का पहला नंबर का फॉर्मूला है a के ऊपर पावर, यानी कि a का घात m है, और यहाँ पर फिर से a दिया हुआ है a का घात n है, तो उसके बाद यहाँ पर बराबर दिया हुआ है, और a m के ऊपर यहाँ जो घात है यहाँ पर m प्लस n है। ये क्या है हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको हम लोग आसानी से समझेंगे। देखिए कैसे, देखिए a के ऊपर m है यानी कि घात है, और यहाँ पर गुना का चिन्ह है, तो यहाँ पर सबसे पहले गौर करिए, यहाँ पर गुना के चिन्ह को याद रखना है। अगर यहाँ पर a का पावर m a का पावर n के बीच में अगर गुना हो रहा है, क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग को जोड़ आएगा। क्या फॉर्मूला है ये, जोड़, यानी कि ये जो घात घात में a को कुछ नहीं करना है, यानी कि ये जो m है और n है दोनों क्या होगा, जुड़ाएगा। अगर गुना होगा तो दोनों क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक है, यानी कि जुड़ेगा। तो देखिए एगो हम मैथ बनाए हैं, a को हम माने हैं 2, m को माने हैं 3, और a को यहाँ पर देखिए सेम सेम a है यानी कि 2 2 होगा, और n को माने हैं 2, यानी कि देखिए अब यहाँ पर एक हम लोग का 2 है। ठीक है, m कितना है बताइए, 3 लिखें, n कितना है, n 2 लिखें। अब दोनों को जोड़िए, कितना आएगा देखिए, अब यहाँ पर 2 3 और 2 कितना होगा 5, यानी कि ये जो आंसर है 2 का पावर 5, ये हम लोग का आंसर निकल गया। इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, फॉर्मूला में क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग दूसरा फॉर्मूला में चलते हैं। तो सबसे पहले दूसरा फॉर्मूला में जाने से पहले देखिए यहाँ पर जो m और n है ये क्या है, ये दोनों पूर्ण संख्या है। यहाँ पर लिखें दोनों m और n पूर्ण संख्या है, तो a भी क्या होगा, ये भी पूर्ण संख्या होगा। समझ में आ रहा है? अब चलिए नेक्स्ट हम लोग का फॉर्मूला है a के जगह में m, ठीक है जी, a के जगह में n यानी कि पावर n, और बीच में डिवाइड का चिन्ह, पहले गुना का चिन्ह था अब भाग का चिन्ह। अब जब यहाँ पर भाग का चिन्ह होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पावर में, ठीक है, या जो घात में हम लोग माइनस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर 2 दिया हुआ है और उसके ऊपर 3, ठीक है, m का बराबर 3 है, फिर a का यहाँ पर 2, n के बराबर 2 है। ठीक है, और जैसे यहाँ पर a का जो वैल्यू है यहाँ पर 2 लिखें, m का वैल्यू कितना है 3, और यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस, n का वैल्यू कितना लिखे हैं 2, तो यहाँ पर 2, यानी कि घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा कितना बताइए, 3 से 1 घटाएंगे, सॉरी 3 से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। तो यही हम लोग का आंसर। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब चलिए हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, अब 3 नंबर का जो फॉर्मूला है a का पावर m है, सटा के है, और देखिए ये ब्रैकेट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट, और उसके बाहर में n है। तो इसका मतलब क्या होता है कि a को a तो होगा, और उसके ऊपर में ये जो पावर है m और गुना के फॉर्म में m n से क्या होगा, गुना होगा। अभी अगर इस फॉर्म में होगा तो देखिए एगो हम दिखाते हैं, यहाँ पर 2, a के जगह में 2 लिखें, m के जगह में 2 लिखें, और n के जगह में हम 3 लिखें। ठीक है, तो 2 और 3 यानी कि यहाँ पर जो पावर है इसमें गुना होगा। ये जो 2 है जैसा है वैसे ही रहेगा, और उसके बाद गुना कीजिए, कितना आ गया यहाँ पर 2 2 3 या 6, यानी कि 2 का पावर 6, बस ये आंसर। समझ में? इस तरह से फॉर्मूला है हम लोग का। अब ये समझ जाने के बाद आप देखिए 4 नंबर का जो फॉर्मूला है, a का पावर m b का पावर m इक्वल टू a b और m। इसका मतलब क्या,
देखिए यहाँ पर पावर सेम है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, लेकिन यहाँ a है, यहाँ पर b है। पहले क्या था बच्चों, यहाँ a था, यहाँ भी a था, लेकिन यहाँ पर सेकंड जो हम लोग जो फॉर्मूला है, यहाँ पर a है और यहाँ पर b है। ठीक है, अब इक्वल टू लगाइए, उसके बाद देखिए a का वैल्यू 2 है, m का वैल्यू भी 2 है, b का वैल्यू 5 है। देखिए a अलग है और b अलग है, m का वैल्यू 2 है, यानी कि जब गुना होगा तो इस तरह से हम लोग गुना करेंगे। एक बार a को, ये जो a लिखे हैं, यहाँ पर a की जगह में हम लोग 2 लिखेंगे, b की जगह में हम लोग 5 लिखेंगे, और उसके बाद ये बीच में जो है सटा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब समझना है इसके बीच में क्या है, गुना है। क्या है, गुना है। ठीक है, और ये पावर को डायरेक्ट आपको यहाँ पर लिख देना है, बस यहाँ तक ही। अगर इसको हम लोग सोल्व करने जाएँ तो यहाँ पर 10 का पावर 2 आ जाएगा, बस यही आंसर। कितना आसान है, ये समझ में आया 4 नंबर। अब चलिए हम लोग 5 नंबर की तरफ चलते हैं। अगर 5 नंबर का जो फॉर्मूला है, ठीक है, a का पावर m डिवाइड में है, b का पावर m, ठीक है, डिवाइड में है, और उसके बाद अगर आपको यहाँ पर देखिए, अब उसके बाद ये फॉर्मूला देखिए इस तरह से होगा, उसके बाद ये लास्ट है। तो देखिए एक वो हम एग्जांपल दिखाते हैं। यहाँ पर a की जगह हम 3 रखें, m की जगह भी हम 3 ही रखें, और डिवाइड का चिन्ह, और b की जगह में 5 और उसके बाद 3। उसके बाद हम क्या किए, इस 3 को ऊपर में रखें और डिवाइड को हम लोग ये बट्टा में हम लोग बदलें और 5 को नीचे रखें। ठीक है, ये फॉर्मूला के हिसाब से। उसके बाद क्या किए, ये 3 और 5 में देखिए 3 3 यहाँ 3 3 है, यानी कि यहाँ m है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट कर दिए, यानी कि ये जो 3 है ये 3 के साथ भी गुना होगा, यानी कि 3 यहाँ पर भी लगेगा और 5 के साथ भी लगेगा। तो इसको हम लोग इस तरह से शॉर्ट में लिख सकते हैं, यानी कि आसान सा प्रोसेस में। यहाँ तक समझ में आया ना समझ में। अब चलिए हम लोग का जो लास्ट है 6 नंबर, देखिए a यहाँ पर b है और उसके ऊपर n है। इसका मतलब यह होता है कि a जो n है ये a के साथ भी है और b के साथ भी। देखिए इस तरह से a के साथ भी n है और b के साथ भी n है। ठीक है, अब a की जगह में हम 2 रखें और b की जगह में हम 5 रखें। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2, यानी कि ये जो 2 के ऊपर क्या होगा, n, यानी कि यहाँ पर भी n होगा और यहाँ पर भी n होगा। तो n यहाँ पर होगा तो यहाँ पर भी, तो n की जगह हम लोग यहाँ पर 2 रखें ना, तो यहाँ पर भी 2 होगा और यहाँ पर भी 2 होगा। समझ में आया ना समझ में? नहीं समझ में आया तो फिर से समझाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है, ये जो n है, n की जगह में हम लोग यहाँ पर 2 रखे हैं। अब जैसे n का फॉर्मूला यहाँ पर लिखे हैं वैसे ही यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, तो यहाँ पर n का हम लोग 2 लिखें तो यहाँ भी 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा। यहाँ तक समझ में आया। और सबसे लास्ट में हमको आपको बताने वाले हैं, ठीक है, जो लास्ट है हम लोग का। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ 2 है और इसके ऊपर इस तरह से गोल लगा हुआ है, तो इसका मतलब समझना है कि 2 के जगह में हम लोग को 1 लिखना है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 100 रहता और इसमें इस तरह से लगा हुआ है 0, तो इसको लिखना है 1। समझ में आ रहा है? फिर मान लीजिए यहाँ पर 1 5 6 7 रहता और इसके ऊपर इस तरह से इसका जो पावर रहता है 0, तो इसका मतलब समझ जाना है 1। ठीक है, चाहे कितना बड़ा भी संख्या हो, अगर उसके ऊपर में जो पावर है अगर 0 होगा तो यहाँ पर हम लोग उसको बदल देंगे किसमें, 1 में। ठीक है, समझ में आया? आई होप समझ में आ रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग जो घात और घातांक वाला चैप्टर है हम लोग 5.1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग 5.1 में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।